लेंसेज के साइन कन्वेंशन के बारे में जो है पढ़ना है। ठीक है, इसके साइन कन्वेंशन के बारे में जो है पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहला जो है इसमें आपको जो है सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। एक कन्वेक्स लेंस को जो है अगर ड्रॉ किया जाएगा ऐसे, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेकंड फोकस, दिस इज सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसके बारे में जो है कैसे जो है डिस्टेंसेज इसके ऊपर जो है मेजर किए जाते हैं, इसके न्यू कार्टेशियन रूल्स जो है क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग को जो है देखना है। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है लिखा है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यानी कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस जो है, वहाँ से सारे के सारे डिस्टेंसेज जो है मेजर किया जाता है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, इसी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। कैपिटल ओ से जो है ना दर्शाया जाता है, इसको कैपिटल ओ से दर्शाया जाता है। तो वहाँ से जो है ना सारे के सारे डिस्टेंसेज जो है मेजर किए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के केस में जो है डिस्टेंसेज जो है मेजर किए जाते हैं पोल ऑफ द मिरर से। पोल, ये पोल ऑफ द मिरर से जो है, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर से जो है मेजर किया जाता है। इसको जो याद रखिएगा, या इसको जो है ओ से भी जो है डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से जो है मेजर किया जाता है। इसके बाद से जो है कह रहा है कि सेकंड जो है इसका रूल कह रहा है कि डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर जो है इंसिडेंट रे जो है ना इस तरफ से आ रहा है, लेफ्ट ऑफ द लेंस से जो है आ रहा है, तो इसके डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेज आएंगे यानी कि इस साइड जितने भी डिस्टेंसेज आएंगे वो सब के सब जो है ना उनके वैल्यूज जो है क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंसेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। और कह रहा है कि इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इस दिशा में जो है जितने भी डिस्टेंसेज मेजर किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है क्या होता है, ऑलवेज जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से जो है क्या कह रहा है, डिस्टेंसेज अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। कह रहा है कि अगर जो है कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड या परपेंडिकुलर जो है मेजर किया जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड और परपेंडिकुलर, तो वो सारे के सारे डिस्टेंसेज जो है ना पॉजिटिव लिए जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये अपवर्ड डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, जैसे में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एच, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको याद रखना है। इसके बाद से कह रहा है कि डिस्टेंसेज डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। और अगर कह रहा है कोई डिस्टेंस जो है इमेज फॉर्मेशन के केस में, अगर कोई डिस्टेंस जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तब हम वहाँ पे जो है उस डिस्टेंस को जो है ना नेगेटिव जो है मानेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो है ना लाई करेगा। और ये ऊपर वाले को जो है पॉजिटिव इसलिए मानेंगे डिस्टेंस को, क्योंकि वो जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो है लाई करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे इसमें डिस्टेंसेज जो है मेजर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक अगर जो है हम कन्वेक्स लेंस जो है बनाते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F2, दिस इज 2F2, ठीक है, या इसको C2 भी बोल सकते हैं। और ये हो गया F1 और ये इसका क्या हो गया 2F1, या इसको जो है C1 भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको देखना हो तो इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू जो है ना हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा जो है ध्यान रखना है। इमेज डिस्टेंस का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है ये रियल इमेज के केस में। अगर जो है इमेज जो है रियल है तब जो है वहाँ पे उसका डिस्टेंस जो है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो है वर्चुअल इमेज के केस में जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको याद रखना है, वर्चुअल इमेज के केस में इमेज डिस्टेंस जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये भी याद रखना है कि इसका फोकल लेंथ जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका फोकल लेंथ, ये सारे के सारे वैल्यूज जो है ना, ये डिस्टेंसेज जो है पॉजिटिव निगेटिव जो है ना, ये सारे के सारे वाइल यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इट विल हेल्प यू एट द मैक्सिमम। ये आपको जो है ना अच्छे से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में जो है ना ये अच्छे से आपको क्या करेगा, मदद करेगा। इसके बाद से जो है अगर कनकेव लेंस का जो है बात किया जाए, देखिए यहाँ पे ये इसके प्रिंसिपल फोकस हो गए, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, 2F1, F2, ये सब फोकस है, सेकंड फोकस इसको बोल सकते हैं, सेकंड फोकस। और ये हो गया आपका 2F2। इसमें जो है क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है तो ये तो हमेशा जो है नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट ऑफ द लेंस जो है लाई करता है। इमेज डिस्टेंस जो होता है इसका हमेशा जो है, इसका इमेज डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये हमेशा जो है इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है।
ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये बनाता है। इसका दो ही केस है, आपको पता है, इन्फिनिटी है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस जो है, या ऐसे बोल सकते हैं लेंस और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाए या इन्फिनिटी रखा जाए। तो दो केसेज में जो है ये इमेज के फॉर्मेशन को जो है करता है। तो वर्चुअल जो है इमेज बनाता है, तो इसका डिस्टेंस जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसका फोकल लेंथ भी जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको भी जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका फोकस जो है कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ये जो है ध्यान में रखिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लेंस फार्मूला के बारे में जो है इसको देखना है। लेंस फार्मूला जो है होता क्या है, या इसको जो है द लेंस इक्वेशन भी जो है बोला जाता है। आप जो है मिरर फार्मूला पढ़े हैं, जिसमें हम पढ़े थे कि मिरर फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वी, यू एंड एफ, और यहाँ पे वी और यू के बीच में जो है ना क्या होता है, ये पॉजिटिव जो है साइन होता है। लेकिन लेंस फार्मूला जो है वो फार्मूला होता है जिसमें ये जो है सेम फार्मूला होता है, लेकिन इसके जगह पे जो है ना नेगेटिव साइन होता है। ये लेंस फार्मूला भी जो है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बीच में जो है ना रिलेशनशिप एक स्थापित करता है। जिस रिलेशनशिप को जो है हम लोग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर जो है क्या करते हैं, ऐसे जो है ना क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो है ना अलग अलग लेंसेज के अनुसार जो है, अगर मान लीजिए कि लेंस फार्मूला में कन्वेक्स लेंस का अगर जो है कन्वेक्स लेंस में जो है लेंस फार्मूला का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द केस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड के केस में। अगर इमेज जो है रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है, तो वहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस का वैल्यू। निगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के केस में, अपोजिट साइड ऑफ द वर्चुअल इमेज के केस में होगा ये निगेटिव डिस्टेंस। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे जो है ये लाई करेगा, दैट्स वाई। इसके बाद से जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, इसको याद रखना है। और फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स लेंस में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सारे के सारे जो है टर्म्स आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। तो लेंस फार्मूला होता क्या है, लेंस फार्मूला एक ऐसे फार्मूला को जो है बोला जाता है जो वी, यू और एफ के बीच, यानी कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच जो है ये क्या करता है, एक रिलेशनशिप जो है स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, यही था बेसिक बात। अब जो है आपको इसके बाद से जो है कनकेव लेंस का अगर बात कीजिएगा, कनकेव लेंस में जो है, कनकेव लेंस पे जो है ना भी जो होता है ना वो हमेशा जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कनकेव लेंसेज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेज। ये हमेशा क्या करते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको जो याद रखिएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ इसमें भी जो है ना यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एफ जो फोकल लेंथ होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये जो है न्यूमेरिकल्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद से जो है मैग्निफिकेशन जो है एक टर्म आता है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि इमेज का जो साइज है, इमेज का जो साइज होता है लेंस में, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को जो है ना लेंस से कितना दूर जो है रखा गया है या किस पोजीशन पे जो है रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन को जो है ना स्मॉल m से जो है डिनोट किया जाता है, और ये जो है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के जो है ना रेशियो के क्या होता है, ये बराबर होता है। इसी के रेशियो को जो है हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन जो है बोलते हैं। मैग्निफिकेशन जस्ट टेल्स अस हाउ स्मॉल और बिग द इमेज इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो है ना इमेज जो है कितना बड़ा और कितना छोटा है, यही जो है मैग्निफिकेशन टर्म जो है हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, और इसके बाद से जो है ना यही सेम मैग्निफिकेशन जो है v/u के भी जो है बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर्स के में जो है जब पढ़े थे मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है v और u के केस में, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो हमारा था -v/u, लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन जो है क्या होता है, ये हट जाता है। इसमें जो है ना v/u होता है। अब ये दोनों के दोनों मैग्निफिकेशन जब इक्वल होते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा h2/h1, ये h2 जो है ना हाइट ऑफ द इमेज है और h1 जो है क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। कहीं कहीं हाइट ऑफ द इमेज को जो है ना hi भी लिखा जाता है, कहीं कहीं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को जो है h0 भी जो है लिखा जाता है, कहीं कहीं हाइट ऑफ द इमेज को जो है h डैश लिखा जाता है। जैसे एनसीईआरटी के बुक में आप देखिएगा हाइट ऑफ द इमेज को जो है h डैश लिखा गया है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को जो है h लिखा जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो है यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों, इसको जो है ना फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिएगा, तो इन दोनों का LHS जब सेम हो जाएगा तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि h2/h1 जो होगा वो हमारा v/u के बराबर होगा। और इन चारों टर्म्स में से, ठीक है, ये दोनों रेशियो जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इन चारों टर्म में से अगर 3 टर्म आपको पता होगा तो आप इजीली जो है आपका जो फोर्थ वाला जो अननोन वैल्यू है, अननोन क्वांटिटी है, उसके वैल्यू को जो है आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कनकेव लेंस के केस में जो है
कनकेव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है, कनकेव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा जो है स्मॉलर देन जो है क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनाता है और ये स्मॉलर देन द क्या बनाता है ऑब्जेक्ट बनाता है इमेज, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसको ध्यान रखिएगा कन्वेक्स लेंस के केस में जो है वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज भी बनता है, रियल इमेज भी बनता है, लेकिन ये भी याद रखना है आपको कि कनकेव लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन जो है लेस देन 1 भी होता है, मैग्नीफिकेशन जो है इक्वल टू 1 होता है और मैग्नीफिकेशन जो है ग्रेटर देन भी जो है 1 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि कनकेव लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इमेज के साइज के बराबर भी जो है क्या करता है, जैसे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी जो है इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से जो है छोटा इमेज भी बनाता है और ऑब्जेक्ट के साइज से जो है ना बड़ा इमेज का भी जो है फॉर्मेशन करता है। बड़ा बनाता है तब जब जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। इसको जो है ध्यान में रखिएगा, यही जो है आपका बेसिक जो है कंसेप्ट है, ठीक है। हमारा पावर ऑफ ए लेंस जो है क्या होता है, देखिए यहाँ पे पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, देखिए पावर जो है लेंस का पावर क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। ये कह रहा है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। कह रहा है कि किसी लेंस के द्वारा जो है, जैसे मान लीजिए कि एक जो है कन्वेक्स लेंस जो है ऐसे हम ड्रॉ करते हैं कि ये लेंस जो है कितने डिग्री पे ऐसे बोल सकते हैं या कितना अमाउंट में जो है लाइट रेज को जो है क्या करता है कन्वर्ज करता है, या कितना जो है लाइट रेज को क्या करता है फैलाता है कोई लेंस जो है। इसी के मेजर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस कहा जाता है। कोई लेंस जो है कितना लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कितना लाइट रेज को जो है डाइवर्ज करता है, यही जो है लेंस का क्या कहलाता है पावर कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कह रहा है कि ये पावर जो होता है ना फोकल लेंथ के जो है फोकल लेंथ के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ जो है, ये देखिए मोर एफ है, फोकल लेंथ क्या है ज़्यादा है तो लेस पावर होगा, उस लेंस का जो है पावर क्या होगा लेस होगा। और अगर जो है लेस एफ है, फोकल लेंथ क्या है कम है, तो क्या होगा उस लेंस का पावर जो है मोर होगा, ठीक है। इसको जो है ध्यान में रखिएगा। अगर कोई लेंस है और वो जो है अपने ऑप्टिकल सेंटर के एकदम नज़दीक जो है लाइट रेज को क्या करता है कन्वर्ज करता है, तो उसका पावर क्या होगा मोर होगा। और अगर कोई लेंस है जो अपने ऑप्टिकल सेंटर से जो है ना दूर क्या करता है लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, तो उसका पावर जो है क्या होगा लेस होगा, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लेंस होता है। ये पावर क्या होता है डिग्री ऑफ कोई भी लेंस जो है कितने ऐसे बोल सकते हैं कोई भी लेंस जो है कितना ज़्यादा जो है लाइट रेज को कन्वर्ज कर लेता है और कितना ज़्यादा जो है लाइट रेज को डाइवर्ज कर लेता है, यही जो है उस लेंस का क्या कहलाता है पावर कहलाता है। पावर जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ के जो है बराबर होता है, जहाँ पे फोकल लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। यहाँ पे स्मॉल m जो लिखा हुआ है ये लेंथ का जो है यूनिट है मीटर में, तो यहाँ पे P इज़ इक्वल टू 1/f के जो है बराबर होता है। अब इसके बाद से जो है पावर का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है, ये जो होता है कैपिटल D होता है, जिसको हम लोग जो है डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर जो है इसको कहा जाता है, और इसको जो है ना डायोप्ट्री मीटर से जो है डायोप्टर मीटर से जो है लेंस के जो है पावर को जो है ऑप्टिशियंस क्या करते हैं मेजर करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्टिशियंस जो है लेंस के पावर को जो है डायोप्ट्री या डायोप्टर मीटर जो है से मेजर किया जाता है इसके जो है पावर को। इसके बाद से पावर जो है 1D जो है, व्हाट इज़ 1D ऐसा जो है कहा जाता है कि 1 डायोप्टर पावर जो है किसे कहते हैं। तो अगर किसी लेंस का जो है फोकल लेंथ जो है क्या है 1 मीटर है, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ जो है क्या है 1 मीटर है, तो कहा जाता है कि उस लेंस का पावर जो है क्या होगा 1 जो है डायोप्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। ये जो है 1 डायोप्टर जो है किसी लेंस का वो पावर है जिस लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है 1 मीटर होता है। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इसको लिख सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं 1D इज द पावर ऑफ द लेंस हुज F इज 1 मीटर। कह रहा है कि किसी लेंस का पावर जो है 1 डायोप्टर तब होता है जब उस लेंस का फोकल लेंथ जो है क्या होता है, ये स्मॉल f लिखे हुए, लेंस का फोकल लेंथ जो है क्या होता है 1 मीटर होता है। हमेशा जो ध्यान रखिएगा कनकेव जो मिरर होता है, कनकेव जो लेंस होता है, कनकेव लेंस, इसका जो है फोकस क्या होता है बताइए, इसका जो है फोकस क्या होता है नेगेटिव होता है, फोकस इसका नेगेटिव होता है, तब पावर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव ही इसका होगा पावर भी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और जो है कन्वेक्स लेंस के केस में जो है, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर कोई लेंस जो है कन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ जो है ना पॉजिटिव होता है, तो इसका पावर भी जो है क्या होगा
पॉजिटिव होगा। तो अगर जो है ऑप्टिशियंस जो है जांच करते हैं, जांच करने के बाद से आपके आई के जो है पावर को जो है प्लस में लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव समथिंग 2D 1D ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको जो है कन्वेक्स लेंस जो है लगा हुआ है, आपको जो है क्या लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और अगर जो है ऑप्टिशियंस जो हैं नेगेटिव पावर लिखते हैं, ठीक है, तो आप जो है ध्यान रखिएगा, आपको जो है वहाँ पे आपके चश्मे के ऊपर जो है ना, या आपके चश्मे के ऐसे मिरर के रूप में जो है, ग्लास के रूप में जो है कनकेव लेंस का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो यही है आपका पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, ये जो है बताता है कि कोई लेंस जो है कितना डिग्री जो है लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है और क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं। और पावर ऑफ द लेंस जो होता है ये फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और 1 डायोप्टर जो है किसी लेंस का वो पावर होता है जिस लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, 1 मीटर होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।